क्या दुनिया के सबसे ताकतवर बैंक ऐसा कुछ जानते हैं जो आम निवेशक अभी तक नहीं समझ पाया है? कल्पना कीजिए अगर दुनिया के लगभग हर बड़े देश का सेंट्रल बैंक अचानक बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीदना शुरू कर दे, तो क्या ये सिर्फ एक सहयोग है या फिर आने वाले आर्थिक बदलाव का एक बड़ा संकेत? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 89% सेंट्रल बैंक मानते हैं कि आने वाले समय में गोल्ड रिजर्व्स बढ़ेंगे और 45% सेंट्रल बैंक खुद गोल्ड खरीदने की योजना बना रहे हैं। तो क्या दुनिया धीरे धीरे डॉलर पर निर्भरता कम कर रही है? क्या गोल्ड आने वाले समय का सबसे महत्वपूर्ण एसेट बनने वाला है? और सबसे जरूरी सलाह, भारत के आम निवेशक को इससे क्या सीख मिलती है? आज इस वीडियो में हम तथ्यों और रिपोर्ट के आधार पर इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। सेंट्रल बैंक आखिर गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं? सबसे पहले समझते हैं कि सेंट्रल बैंक होता क्या है। सेंट्रल बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा बैंक होता है। भारत में आरबीआई, अमेरिका में फेडरल रिजर्व, यूरोप में यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इनका काम केवल नोट छापना नहीं होता बल्कि देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सुरक्षित रखना भी होता है। इन रिजर्व्स में डॉलर, यूरो, येन, गोल्ड ये शामिल होते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में गोल्ड की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। सवाल है आखिर क्यों? क्योंकि गोल्ड हजारों वर्षों से एक वैल्यू स्टोर माना जाता है। गोल्ड किसी सरकार का कर्ज नहीं है, गोल्ड किसी देश के वादे पर निर्भर नहीं करता। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट क्या कहती है? 2026 के सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व्स सर्वे के अनुसार 89% सेंट्रल बैंक का मानना है कि आने वाले समय में गोल्ड रिजर्व्स बढ़ेंगे। 45% सेंट्रल बैंक अगले 12 महीनों में गोल्ड खरीदने की योजना बना रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और समझिए इन बातों को। ये केवल एक देश की सोच नहीं है बल्कि दुनिया के सेंट्रल बैंक का सर्वे है। और ये पूरा अच्छे से समझिए और पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको पूरा सब कुछ समझ में आएगा। रिपोर्ट में मुख्य कारण बताए गए हैं कि इन्फ्लेशन का खतरा, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल रिस्क और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, यानी गोल्ड को सुरक्षा का कवच माना जाता है। डी डॉलराइजेशन क्या है? अब आते हैं सबसे चर्चित शब्द। आज दुनिया पर रिकॉर्ड स्तर का कर्ज है। जब डेप्थ बढ़ता है तो सरकारों पर दबाव बढ़ता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो करेंसी की परचेसिंग पावर भी घट सकती है। ऐसे समय में गोल्ड को अक्सर सुरक्षित एसेट माना जाता है। इसी कारण सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रही हैं। भारतीय निवेशकों के लिए क्या मतलब है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इसका मतलब है कि किसी को गोल्ड खरीद लेना चाहिए? नहीं, ये वीडियो बाय या सेल की सलाह बिल्कुल नहीं देता है, लेकिन इससे एक सीख जरूर मिलती है। अगर दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक्स अपनी पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं तो आम निवेशकों को भी केवल एक एसेट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन जरूर करना चाहिए। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। गोल्ड, इक्विटी, डेब्ट और इमरजेंसी फंड्स सभी का संतुलन बहुत जरूरी है। तो आज हमने क्या सीखा? सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट इसे सपोर्ट करती दिख रही है। डी डॉलराइजेशन का मतलब डॉलर का अंत नहीं बल्कि डाइवर्सिफिकेशन है। गोल्ड आज भी दुनिया का एक महत्वपूर्ण रिजर्व एसेट है। गोल्ड आज भी दुनिया का एक महत्वपूर्ण रिजर्व एसेट है। भारतीय निवेशकों को घबराने की नहीं बल्कि एक समझदारी से डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है। अगर आपको ऐसी ही रिसर्च आधारित फाइनेंशियल वीडियोस पसंद है तो हमारे
तो फाइनेंशियल विंग्स विद देव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं क्या आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए, आपकी राय क्या है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नोट ये